अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं खस्ता हाल शहंशाह जहांगीर की तरफ। अदब गुस्ताख किसी वैसे परदेसी हुए हैं उतो सानू खस्ता हाल भी दस देता है। ओए, तुम्हारे जूते किधर गए? वो तगड़ा जिहा भाई नहीं सी जिदे कम से कम एडे एडे डॉलर सन। तो वो ले गया था सारा कुछ। हाँ जी, वो तो भी लै चला सी। मुझे याद है कि उसकी विग भी उसने उतार ली थी, हाँ जी, तुम्हारे खुस्से भी और तुम्हारे चोगे भी, हत्ता कि इसकी कमीज भी उतार ली थी। ये कहाँ से ली है? ए दरबार दे बाहर एक खुसरा लग रहा सी, मैं तो तरले करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। वो खुसरा नहीं साडा वजीर ही सी वो। नहीं दे मैं केड़े थे कबाब लाए ने। तो अब क्या करते फिर रहे हो यहाँ पे? ਅਸੀਂ टोया कटना आए हैं जी, ये हमारा पाए बाग है। अच्छा, तो वो तुम्हारा जो तख्त था, ਉਹ ਜਿਹੜਾ फटा सी तख्त ताउस था, साडे लिए तो फट्टा ही सी जी। अब किधर गया वो फट्टा? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बर्फ लाई उन्होंने। देखो लगता मंगण वाले हैं। अच्छा, मलका जूं की तू है? हेलो, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, अच्छा, ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। हर चीज वापस दोगे ये विग समेत। और जो साढ़े नाल होई है हम हर चीज प्रॉफिट में लेंगे। पर अगर एक दो मामले इस तरह हो गए ना तो समझना फैसला साडे हक च है। फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा, फिक्र ना करो। अरे तुसी पहले भी आखदे हुंदे सी। तो हुआ तुम्हारे हक में? हाँ जी, देखो तुसी साडे हक च होया फैसला ते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਚਾਚਾ, ਕਿਹੜੇ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हौसला कर पुत्र, कुछ नहीं हुंदा। अच्छा, उसके अतालीक को कुछ पता नहीं है, वो आज भी लाइल्म है, लेकिन शहंशाह जान गया है कि असल में फैसला है क्या। असल तो इन्हें उर्दू तर्जमा पढ़ लेना, मैंने लभ्या ही नहीं। मैंने मना भी किया इन्हें उर्दू विच ला पढ़ी। अच्छा, तो मलका ने भी नहीं पढ़ा? इन्हें सारा पढ़ लिया सी, बड़ी मिसनी है, पढ़ के सन दसिया ही नहीं। मैंने उतों डर पैंदा पढ़दी सी जिथे कहंदी सी ना ए लो मैं कोई गल है। अच्छा, अगर दो एक चीज़ें साडे हक च हो जान ना, तुसी इस मामले च की कहंदे हो? बैरम खान, मैं ये कहता हूँ कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे। हैं जी? हाँ, क्या मौसमी मिसाल दी थी। खरबूजे ना मौसम है ना। वो खरबूजा तेनू कह रहा है अन्नी दया। मलिका, मलिका आलिया, क्या है बे? उसे सोचने दो, बेचारी सोच रही है कि अगला लाया अमल क्या होना चाहिए। मलका ही नहीं सोच रही, सोच मैं भी रहा। अच्छा, ये कोई साडी गवर्नमेंट के बारे च नहीं सोच रहा, ये सोच रहा कि मेरी विग उन्हें पुआई किन होएगी। वैसे साडा दौर हुकूमत याद रखेंगे लोग। मुगल दौर, हाँ जी, इसमें गुर्बत बड़ी थी, बेरोजगारी अपनी इंतहा तक पहुंची थी। मजबूरन शाहजहां जैसों को ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़े जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देते थे। सर साडे च कोई चंगा भी सी कि कोई नहीं। अकबर, हालांकि तुम पता कि मैं अकबर पे भी तनकीद करता हूं, लेकिन अगर तुम लोगों को सामने रखा जाए तो उस तनाजुर में उसे अकबर द ग्रेट कहा जा सकता है। क्यों जी? वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। अनपढ़ थे, जाहिल नहीं थे। तो जाहिल कौन है? सब पढ़े लिखे हैं मुगल तो। आपके आसपास बहुत से जाहिल हैं। उन्होंने सिर्फ मलका कल ही करनी सी। आपके ख्याल में बदतरीन हुक्मरान कौन था? वो भी आपके आसपास मौजूद है। सानू किधरे खलोन देना कि नहीं? भाई, तुम तो हुक्मरान हो ही नहीं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अब भी थोड़ा बहुत अहम है। अच्छा अच्छा, किसी अहम बंदे की गल कर रहे हो? हाँ जी। उस्ताद तेरी गल हो रही है। वैसे मुगल दौर में डकैती ने भी फरोग पाया। जी, डकैती अपने पीक पे थी। 2 लाख के करीब ठग, जो मर्डरस ठग्स थे, जंगलों पे उनका राज होता था, कोई शाहरा महफूज नहीं थी। अब आखिर क्या वजह है लोग शेरशाह सूरी को क्यों याद करते हैं? मैं इस कदर मोहब्बत और एहतराम से उसका तज़किरा क्यों करता हूं? ये जो शाहराहों पर चौकियां बनाई थी, ये जो कला रोहतास तामीर किया था, इसलिए किया था कि जिससे शाहराहें महफूज हों। आप तारीख पढ़कर देख लीजिए कि उन 5 सालों में वो जो डकैतियों का, राहजनियों का लेवल कहां से कहां पहुंच गया था। वो तो बड़ा बाकमाल आदमी था। हिंदुस्तान बदनसीब था कि वो एक हादसे में मारा गया और हुमायूं हमारे सर पे फिर थोप दिया गया, जो बाकायदा नाअहल था। और वैसे ये खित्ता इस हिसाब से बदनसीब रहा कि इसको अच्छे हुक्मरान ना मिल सके। अच्छे हुक्मरान वाकई बहुत नादिर और बहुत स्केर्स रहे हैं, नापैद रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे हुक्मरान भी थे। सल्तनत दिल्ली में भी चंद अच्छे हुक्मरान रहे हैं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने जो कुछ किया अपनी हुकूमतों को स्ट्रेंथन करने के लिए किया। प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, सरकारी खजाने पे बर्डन पड़ा सिर्फ एक नाम नहाद तरक्की का लिश्कारा दिखाने के लिए, लेकिन नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, नुकसान इस खित्ते का हुआ। और साढ़े उत्ते एवं तुसी इल्जाम लाते रहते हो। अच्छा, मैं हैरान हूं कि अभी तक आप क्यों नहीं लुटे? इसी मकाम पे इब्ने बतूता का काफिला लुट गया था। उस तो झूठा बंदा मैं पूरी दुनिया च नहीं वेख्या।
मैं भी वजीफे लैंड वास्ते काफले लुटांदा रहंदा सी। नहीं, काफिला बहरहाल लुटा था। ये अलग बात, उसके पास कुछ भी नहीं था। उस पूरे काफले को 15 रुपये निकले सर। हमारे लिए को खाने का बंदोबस्त किया जाए। चौबदार हजूरे वाला जाओ खाना लेकर आओ। किथों महल्ले चों कैसे और मांग के लाया। जे को मंगड़ते भी ना दवे ते बांदरी बन जाई। जो हुक्म सरकार। मेरी गन्स कहाँ है? शिकारी कर लेती मैं। अच्छा जी, साडे जमाने बंदूकां होंदियां सन। लो कमाल है, ठीक ठाक बंदूकें होती थी। इटालियंस ने आपको गन्स तोहफे में दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। जी ये मलका का बड़ा अच्छा निशाना था। ये कम से कम मुर्रिखीन यही कहते हैं कि इन्होंने एक मरतबा 6 फायर्स में 4 चीते मारे थे। अच्छा, ये तो कहते ने मोरखीन, तुसी की कहंदे हो? मैं समझता हूं कि ये जो बादशाह, जागीरदार, वडेरे जब शिकार करते हैं ना, तो एट अ टाइम काफी बंदूकें उठती हैं, खास तौर पर इस तरह के खतरनाक जानवरों पे। तो मार दिया होगा किसी गार्ड ने या किसी साथी ने, नाम मलका का हो गया। ये अकबर था जो कहता था कि जब मैं फायर करूं तो उस वक्त किसी और ने नहीं फायर करना। जहांगीर पर शिकार के दौरान एक दफा चीते ने हमला कर दिया था। ये तो खैर इसकी किस्मत अच्छी थी, एक गुरु हरगोबिंद था, वो बीच में आ गया, उसने छुरे के साथ चीते को मार दिया। अच्छा, मारे उन्हें बादशाह नु सी, लग चीते नु गया सी। शहंशाह सलामत, क्या बात है? तुरो फिरो भी बाग अपना है। अच्छा जी, ये झील बादशाह सलाम कदों बनवाई सी? ये झील नहीं है, ये आबशार है। घोड़े की चाप सुनाई दे रही है। कौन हो सकता है? यहाँ डाकू ने तो यहाँ सिपाही, और दोवां केसां जैसे मारे गए हैं। मान सिंह, जी आलमपना। तुमने तो हमें डरा ही दिया। ऐसा क्या हुआ आलमपना? मैं समझे GITL ने। मैं आपका हाल हवाल ही पूछने आया था शहंशाह। और की हाल है? घर खरीद सारी? सब ठीक है, बल्कि मेरी एक अहलिया आपके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आई हैं। ओहो, इसका क्या मतलब है? अरे भूख बड़ी लगी है। और बात सुनो, तुम लोग मिलके तमाशा क्यों नहीं कर लेते? अच्छा खासा नाचते हो। वो भी असी कर दे तो हम दस दे नहीं। चंपा बेगम तशरीफ लाइए। मान सिंह तो दसिया नहीं, 1500 बीवी जो खुसरे भी सन। तो तेरा सारा घरेलू लश्कर ही हो जाएगी। सलाम अलैकुम बादशाह भाईन। मैंने बड़ा ही शौक सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾईन। ये मिसेस मान सिंह टीरी ते नहीं? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾईन ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੇ। कितनी गल हो रही है? ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। इतने 2 लोग मेरे ख्याल मेरे तेनू कह रही है। मैं तुम्हें कह रही कमाहत मारे। अच्छा ये बताओ खाने के लिए क्या लेकर आई हो? ਇਹ ਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾईन, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा, थोड़े को ये भी नहीं पूछ सकते कि ये वड्डी है, छोटी है, दरमियानी है? ये कितने सौवी है? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? मान सिंह ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋ ਲੈ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰੋ ਪਈ। ਇਹ ਮਸਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मान सिंह, शहंशाह मौजम। हम इस गुस्ताख का सर कलम कर देंगे। उनकी फर्क पैना, वो घर दी फसल है। अपना मान सिंह, जी बैरम खान। आज खैर ना तुसी आप की खा के आए हो? मैंने बताया मैं सादा गजा ही खाता हूँ। नहीं दसो, मैनू याद नहीं। 2 सूखी रोटियां, आधा पाव शहद और 2 प्याले दूध के। ये सादा गिजा है, ये सुबह बंदा शेर नू टा लेंदा है। अच्छा रोटी किस चीज की होती है? मलका जौ की भी होती है, बाजरे की भी और गंदम की भी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। शहंशाह मौजम, क्या बात है? ये बाजरे की रोटी कदी नहीं सुनी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, मैं भी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ही सुनी। दसो किहो जी हुंदी है? पराठा खाओ बाजरे का। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। एक तो पापड़ की तरह होगा वो। एक मिनट एनन जा रहे हैं। वो आम बंदा तो पका ही नहीं सकता, पकाना फन है। बाजरे का पराठा ताजा और फिर सरसों का साग। रात जो होनी होनी अगे आगे तो सुन ले। मेरी अहलिया बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं, बाजरे की। जिड्डी ताकतवर है, खो भी लेती है। बड़ी बेगम पहले बॉक्सर भी रही है। इजाजत है शहंशाह मौजम, आइए। बैरम खान, हाँ जी। लगता है कोई लश्कर आ रहा है। ए फिर खाना लुका दईए। लश्कर हमेशा दूरों आंदा और भूखा होता है। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਡੂਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਬਲੇ ਜੰਗ ਤੂੰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਤੂੰ ਤਬਲੇ ਜੰਗ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਤਬਲਾ ਹੀ ਜੰਗ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। क्या बात है? ਤਖਤ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਚੌਬਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? सब तरीखा भुगत रहे ने ਕਿੱਥੇ? JIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। अब मेरी गल सुन, साढ़े कोल कोई पैसा नहीं है, ये महफिल सजानी ना तो मुफ्त सजानी है। ਮੁਫਤ साਡਾ डांस देख लें बाद च। पेश किया जाए। ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਲਮ ਪਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਖਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं बह सकते क्योंकि सानू अचानक दौड़ना पैना है। वजह कुछ और है। क्या वजह आलम पना? कुछ पजामे का सहज भी होंदा है ना। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। पहले मुर्गी सी के अंडा सी। मुर्गी ही होनी है। वो किवें? दिता तेरी फुफी ने सी। पहले मुर्गी सी के अंडा सी, मामला ए सारा पहले दिन तो ही ठंडा सी। ठंडा सी, ठंडा सी, ठंडा सी, ओ ठंडा सी, ठंडा सी। मत करो। बेचारी मलका एम्बेरस हो रही है। कोई फर्क नहीं पैना चूजे ते। इसमें? चूजे ते सरकार, चूजे नहीं होंगे निके निके। वो किसी पोल्ट्री फार्म दे बच्चे। कोई फर्क नहीं पैना चूजे ते। जी कोई फर्क नहीं पैना चूजे ते। सुन लिया है, सुन लिया। कोई फर्क नहीं पैना चूजे ते। खरबूजा छुरी उत्ते डिगे, भावे छुरी खरबूजे ते। खरबूजे ते, खरबूजे ते, खरबूजे ते, खरबूजे ते, खरबूजे ते, खरबूजे ते, खरबूजे ते। पहले मुर्गी सी के अंडा सी। ओए हो गया अन्नी दिया बच्चिया। हाँ, कोई कुकड़ा ने बांग दिती। आया कितों है अजे मैनू दस। कोई कुकड़ा ने बांग दिती, मैं थानू यही दसना। कुकड़ा ने बांग दिती, ओ बांग दिती, बांग दिती। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ PTI ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ। कोई लग पीस माया। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ 8-9 ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। कोई लग पीस माया। ਇਹ ਲੈਗ ਪੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? पाड़े हिरन का। है जी पाड़ा हिरन, हॉग डियर। कि किहड़ी जगह ते हुंदा है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਹਿਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। यहाँ भी बहुत होता है, पंजाब भरा पड़ा है। गुजरात के इलाके में ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਈ ਸ਼ਿਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜਾ ਹਿਰਨ ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਬਾੜਾ ਹਿਰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾੜੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत लजीज गोश्त है वैसे वाकई, लेकिन उस पर पाबंदी है। पाड़ा हिरन की इजाजत नहीं है मारने की। अच्छा जिसले साढ़े तक पहुंच जाना पाबंदी लग जाती है उत्ते। ਚਲੋ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋ ਮਾੜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਕਫ ਹੈ। सहराई हिरन जो है वो ठीक है। ਸਹਿਰਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਰੈਕੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। आशा लो सरकार जगह बेली कर दी है। ओए उस खच दी मजाल है, पैसे उन्हें ले लेने हुन तो सिर्फ सारी खुशनुदी ले आ रहा है, लेकिन कोई पता नहीं तुसी परे हो जाओ। बादशाह सलामत हजूरे वाला और क्लियर हो गया ना, इसलिए जरा इज्जत कर रहा है। और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अच्छा तो मुंह ये गल भैड़ी लग रही है, और थोड़ा की हाल है? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हजूर मैं सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। वालेकुम सलाम। चल चंडियो घटिया इंसान, निकल। तेन समझ नहीं आ रही, चल निकल। अरे थले हुई निकला। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। उधर दे दे, उधर दफा हो। क्या इत्तला क्या देने आए हो? ਮੈਨੂੰ JIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हैं? हेलो भाई साहब, एक मिनट कितने चला है? कितने दिया? नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ एक ਮਰਜ਼ੀ मिनट। ਹੈ। वो मेरा बिरा नहीं, पहले माफ दे, छोड़ दे। आई जा मेरा, इधर आ, आई चबे, आई चबे, आई चबे, आई चबे। अरे आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की। अरे आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। अरे आया मेरा परदेसी प्यास। तो दिनों रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
कदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है ओटावा। ये कनाडा का चौथा बड़ा शहर है और कैपिटल। ये दुनिया का 7वां सर्द तरीन शहर है। 3 साल पहले यहाँ पे दर्जा हरारत -22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अरे कैलगरी तो ज्यादा है। कैलगरी इससे ज्यादा ठंडा है, लेकिन कैलगरी कैपिटल नहीं है ना। ये मैंने 7वां सर्द तरीन कैपिटल बताया। सर तड़कों को गर्म इलाका नहीं का। टम्बकटू चलें? किथों जी? टम्बकटू। ये तो किधर मैं गाने से सुना तंबकटू। ये सहारा डेजर्ट जब करेंगे ना फिर, बल्कि इस दफा आपको अफ्रीका लेके चले। असि बांदर है यार कमाल है। सर। वैसे तो है कि वहां पर पहाड़ होते हैं, दरिया होते हैं, आबशारें होती हैं। हबशी होते हैं। सर सुना जो वो काले हैं वहाँ पे अफ्रीका में, वो गोरे रंग के बंदे को उठा के ले जाते और खा जाते। ये सारे कैनिबल्स नहीं होते, ये कैनिबल्स हैं, आदमखोर। जाके उन्हें पूछिए भाई आप कैनिबल तो नहीं। उन्हीं देर तक तो आधा तड़ खाया जा चुके हो। अगर असि गए ना तो सिर्फ मिर्जा ही फिरेगा। कैनिबल इन्हें पूछणगे भाई जी तुसी कैनिबल थे नहीं। अच्छा जनाब, ओटावा की आबादी है 1 मिलियन और यहाँ पर सयाह आते हैं 10 मिलियन, 1 करोड़। यहाँ पर एक पार्क है जिसे यक काकटियर पार्क कहते हैं। सनु 15 के दिन दो ये याद कर रहे। अच्छा, उस पार्क में ट्रकों पर बर्फ लाई जाती है और उस बर्फ से मिलकर लोग मुजस्समा साजी करते हैं। भाई बहुत ठंड होती है, मुजस्मे होते हाथ सेक रहे होते हैं। ज्यादातर मुजस्मे होते हैं इंज बनाए। अच्छा जी, एक होटल चेन है, वैसे तो पूरे कनाडा में है, फेयरमाउंट होटल। बड़े शानदार, बड़े महंगे होटल्स समझे जाते हैं। यहाँ का जो फेयरमाउंट है उसका मालिक वो शख्स था जो टाइटैनिक के जरिए आ रहा था इसके इफ्तिताह पे। और बेचारा 2 माह पहले अप्रैल में टाइटैनिक का वाकया हुआ 1912 और जून जुलाई में इस होटल का इफ्तिताह होना था। आपको याद होगा ये होटल के नहीं? सानू किथे याद है? आप इस होटल गए हुए हैं, बैंफ। अच्छा असि हम टाइटैनिक ते जाना। अच्छा जी, टॉमस मके को ओटावा का मेमार समझा जाता है। इसके 16 बच्चे थे। चंगा ममार मेहमान है। मेमार था भाई, बनाने वाला आर्किटेक्ट। अच्छा जी। और शहर की 16 सड़कें इसके बच्चों के नाम से मौसूम। एक म्यूजियम है यहाँ पर, कनाडा एग्रीकल्चर म्यूजियम। यहाँ पर एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वो रखे जाते हैं, बहुत कदीम जमाने के और मॉडर्न भी। फिर उनका मुआवजना लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर ने सदियों का सफर किस तरह तय किया। लेकिन देखिए अफसोसनाक बात कि पाकिस्तान में आज भी 45% लोगों का रोजगार एग्रीकल्चर ही से मुंसलिक है। लेकिन यहाँ पर कभी किसी को ख्याल नहीं आया इस तरह की किसी नुमाइश का, इस तरह की किसी म्यूजियम का। बल्कि जो रहे सहे मैं समझता हूँ किसान है, वो शदीद जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं प्रपोज करता हूँ इस हुकूमत को कम से कम एक ऐसा कब्रिस्तान जरूर बनाए और बताए कि इसमें मदफून वो तमाम किसान, फार्मर्स और जिम्मेदार हैं जो इस हुकूमत की मेहरबानियों का मातम करते करते लुकमाए अजल बन गए। यहाँ पर एक बड़ी डरावनी जगह भी है, वो केड़ी? हॉन्टेड वॉक ऑफ ओटावा। हॉन्टेड जो आसेब ज़दा होती है ना, एक ऐसी जगह पे लोगों को ले जाके वॉक करवाई जाती है जहाँ पर मुख्तलिफ देवमालाई कैरेक्टर्स, कहानियों के कैरेक्टर्स जो बड़े डरावने होते हैं, चुड़ैलें, जिन, भूत, वो मौजूद होते हैं। सच्ची मुच्ची? हाँ जी। आइंदा जब हम कनाडा गए तो मैं आपको यहाँ जरूर लेके जाऊँ। मैं कहना ये इलाका मैं खाली करा ला क्योंकि मिर्जा नाल जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। रीडो कैनाल स्केटवे। अच्छा ना इतने कोई भी छोटा नहीं है। तो ठहराने के लिए एक कदीम जेल इस्तेमाल होती है। जेल हुआ करती थी किस जमाने में, अब उसे सराय का रूप दे दिया गया है और वहां पर $18 में आपको एक रात का बेड मिल जाता। और ये होटल नहीं है, हॉस्टल है। और इस जगह को ओटावा जेल हॉस्टल कहते हैं। यहाँ की मशहूर शख्सियात में जस्टिन ट्रूडो जी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, बड़ा लाजवाब आदमी। क्या बात। यहाँ पर बनने वाली फिल्मों में
बैटमैन एंड रॉबिन। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। क्रिस्पी जिंजर बीफ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ इसमें मैदा, अच्छा क्रिस्पी जिंजर बीफ ने समोसे बनने ने इसका लेप करते हैं फिर आप किन्नू भला जिस्म दे उत्ते ना यार, बीफ की काशें लेकर। मैंने बताया अगर वो क्रिस्पी जिंजर बीफ है, ये डिश नहीं है ठंड दी दवाई है। फिर उसके ऊपर आप अदरक, सिरका, बारीक बारीक टमाटर, प्याज, सब्ज मिर्चें, काली मिर्चें, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वो उसके ऊपर लगा के फिर इसको आप फ्राई करते हैं। ये फ्राई भी हो रहा होता है और बेक भी हो रहा होता है। इसे आप ब्रेड के साथ फिर खाते हैं। कैसा है? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ फिर एक चीज है फूल्स चिकन। बीफ की काशें लें। चिकन में बीफ की काशी ये फूल्स चिकन इसे कहते ही है कि अंदर बीफ की काशें होती हैं, बाहर चिकन एक तरह से लपेटा होता है उसके इर्द गिर्द। ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ इसमें अदरक, टमाटर, प्याज, उसकी एक पेस्ट बनाई जाती है। वो फिर इसके ऊपर लगाकर टूथपिक के साथ इसको क्लब कर दिया जाता है। फिर इसके ऊपर सावर क्रीम डाली जाती है। ये सावर क्रीम क्या होती है सर? सावर क्रीम होती है सफेद कलर की क्रीम जो खट्टी होती है। सावर मीन्स खट्टा। वो बड़ी मशहूर है वहां पे सावर क्रीम। अच्छे दिनों में हम चिप्स और डरीटोस उसके साथ लगा लगा के खाते थे। आज तो गला इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, लेकिन उस जमाने में मैं बड़ी रगबत से खाया करता था। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ये बोल बोल के। ये सुते पे भी बोल दे रहे ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ उसे आपने बेक किया और फिर खा लिया। तो सर इधर का शिकार कोई नहीं मशहूर? परिंदा, हाँ जी हाँ जी ये तीतर की फैमिली है वहां पर। उथे सेटल है। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ तीतर फैमिली का बड़ा ही बहुत लजीज परिंदा है ग्राउज। ग्राउज बेसिकली तीतर ही है। तीतर के अगर आप खानदान देखें तो बहुत से लोग समझते हैं काला तीतर और सफेद तीतर एक ही खानदान के हैं। नो, जो काला तीतर है वो फेजेंट है और जो सफेद तीतर या भूरा तीतर जिसको कहते हैं वो ग्राउज है। और ग्राउज बहुत लजीज होता है। काला तीतर तो सिर्फ ऐसे ही शोशा ही है उसका। काला जड़ा ना वो ग्राउस दी फुफी दा मुंडा है। तो सर ये बस यही डिश है? हाँ जी। ਬਰਫ਼ ਉਤੇ ਇੰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਯਾਹ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। यार जस्टिन ट्रूडो ਜਿਹੜਾ वजीर आजम ये बड़ा यंगस्टर है लड़का। अब देखिए ट्रूडो पाकिस्तान में कितना पॉपुलर हो रहा है कि देखिए ना, एक अमेरिकी सदर है वो पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहता है, और एक ये देखो कि हर ईद पे मुसलमानों के साथ फंक्शन पे बैठा होता है। मतलब वो दिवाली पे भी जाता है हिंदुओं के साथ। बाकी सरदार्स जो हैं वो ना सिर्फ उसके दोस्त बल्कि उसकी कैबिनेट के अहम मेंबर्स हैं। वहां का डिफेंस मिनिस्टर सरदार है और बड़ा दोस्त है उसका, तो वो बड़ा पॉपुलर है। यानी आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी ट्रकों के पीछे पठानों ने ट्रूडो की तस्वीर बना रखी है। ਇਧਰ ਤਾਂ ਲੈਸਾ ਖੇਲ ਵੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ हाँ, नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं। थल्ले उन्होंने लिखा है जनरल ट्रूडो। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि शारजा में महबूबा की शादी से दिल बर्दाश्ता ताजिर पेट्रोल पीकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंच गया जी, पेट्रोल तो चलता। इसने खुदकुशी की कोशिश की थी। नागी साहब बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ है बेचारा। कहता है 6 साल मैं अपनी महबूबा को अय्याशियां करवाता रहा, उसकी पूरी फैमिली को पालता रहा और वो मेरे साथ प्यार की पींगे चढ़ाती रही, लेकिन अल्टीमेटली देखो धोखा दे के किसी और की बीवी बन गई। सर उसको पता कैसे लगा? इंटरनेट से। इंटरनेट पे उसने उसकी तस्वीरें देखी और वो भी शादी की। वो इतना दुखी हुआ उसने पेट्रोल पी लिया। अब पुलिस का कहना है कि फिलहाल तो है ये अस्पताल में, इसे जो ही होश आया ये ठीक हुआ हम इसे जेल में डालेंगे। पर है वैसे नॉर्मल? कहते हैं ज़हनी आर्जा है इसका कोई, क्योंकि पहले भी इसने खुदकुशी की कोशिश कर रखी है और बड़ी दिलचस्प कोशिश थी। इसने 7वीं मंजिल से छलांग लगाई और गिरा कूड़े के ढेर पे बच गया। कूड़ा बड़ा सॉफ्ट होता है ना। अच्छा जनाब, ये क्राउड कैसा है? कौन है जनाब आप? सर मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। ओए होए होए, यानी पेट्रोल आपने पिया हुआ है? जी मैंने पिया है। अच्छा भी इसने पेट्रोल क्यों पिया है? सर डीजल महंगा बहुत है।
सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी जी जी। मैं इस बदजात की बीवी हूँ आहा। और इसने अपनी सारी दौलत इस पे निछावर कर दी है। अच्छा जी, ये है वो लड़की? ਉਹ ਸਰ ਐ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। अच्छा, आप भाई हैं? ਹਾਂਜੀ सारी जायदाद इनको खिला दी है जिदी मैनू इन्नी खुशी है कि ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क होया है, खाना खराब हो गया है, टके टके ते रुलदा पिया हूं ना बेड़ा गर्क होवे सी। क्यों भाई? आफ्ताब मैंने मोहब्बत की थी, कोई मजाक नहीं। अच्छा, तो ये है आपकी वो महबूबा? होर सर नाल क्लियर बैठा है। हमारे से भी कुछ पूछिए, आप तो हमसे कुछ पूछ नहीं रहे। ये लो। अच्छा नहीं, 6 साल वो कहता है आप खाती पीती रही, मौज करती रही। क्या बिजनेस क्या था तुम्हारा? सर मेरा घड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम था। ओए, रोलेक्स की एजेंसी थी मेरे पास। तो अब क्या बना उस शोरूम का? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਹਰਸ਼ ਹੈ। अच्छा जी, ये प्यार मोहब्बत शुरू कहाँ से हुआ? मैं इसकी दुकान पे घड़ी लेने गई थी, उस दिन से लट्टू हुआ है मेरे पे। ओए होए, तो ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। तो बाजी को शर्म ना आई? ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। अच्छा, आप कौन है भाई? मैं भी बाजी का भाई हूँ। मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। अच्छा जी, और आप क्या करते हैं? अब मेरा घड़ियों का शोरूम है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੋਲੋ ਦਾ ਛਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਛਤਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ। अच्छा, एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा इस पर फ्लैट होना तो चलो बनता है, जो तुम्हारी हैत क़ज़ाई है, जो तुम्हारी उम्र है, लेकिन तुम खामोशी से बैठी एलो एलो कर रही हो। तुम 6 साल आखिर टॉलरेट कैसे करती रही? मुझे कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने सोचा कहीं कर ही ना ले, कम बखत मारा। और ज़हनी तौर पे तुम हिले हुए हो। नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने क्या समझ रखा है? तुमने खुदकुशी की कोशिश की थी, ऊपर से छलांग लगा दी बिल्डिंग से और कूड़े के ढेर पे गिर गए। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। कहाँ से? ਕੂੜੇ ਚੋਂ। ਔਰ 6 ਲੱਭੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਮੀ ਮਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਲਚਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ। तेरा खाना तो खराब। बाजी एवं मुंह निकल गया, की हो गया जी? ऐसी औरतों को ऐसी बातें नहीं करते, सीरियस हो जाती हैं। वाह वे खुसरिया। मेरी बात सुनिए, आप मेरे भाइयों की इंसल्ट नहीं कर सकती, कह देती हूँ। हाँ, वे मर जाने हैं, तेरी दुकान ते घड़ियां लेन आती सी। होर ग्लूकोज लाउण आउंदी सी। और तुम्हें शर्म नहीं आई? मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी करने पे तुल गए। हैली बेरी ने भी कोशिश की थी ना खुदकुशी करने दी। ये हली बेरी वाला की रोला है जी? एली बेरी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। उसने मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी की कोशिश की थी, जहर पी लिया था उसने। उसने डेविड जस्टिस से शादी की थी, मोहब्बत की शादी थी, बेसबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन जो ही ब्रेकअप हुआ उसने खुदकुशी की कोशिश की। मोहब्बत नहीं हुंदी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਊਂਠ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? चाइना में एक खातून ने मोहब्बत में नाकामी के बाद एक अजीब ड्रामा रचाया जी। उसने शादी वाला गाउन मैक्सी वैक्सी पहन ली और इमारत की छत पे चली गई। वहां से उसने जंप कर दिया। क्या मतलब? ਉਹਨੇ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे इस बहनोई ने? ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं, मेरा मतलब है पोटेंशियल बहनोई था ना, होते होते रह गया। ਹਾਂ इसने फिर पेट्रोल पी लिया। ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वे घड़ी पहने तेन बतख लगती है। चलो बतख नहीं, बतखा कह लेना। अच्छा जी, आपने अब तक इनसे कितनी दौलत ऐंठी? जरा कोई हिसाब किताब तो दें। ये लो, ऐसी दौलत का कोई हिसाब किताब रखता है? सर मैं गुजारिश करूं। जी, आप शुरते हैं और की बकरा है यार, क्या फजूल आदमी है तुम। सर ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। इस शख्स की दौलत से इन लोगों ने अपना शोरूम खोला है सर अब। और अब आपसे भी पूछगछ होगी। और जिस दिन ये ठीक हो गया पेट्रोल का बच्चा, इसे हम जेल में फेंकेंगे। हाँ जेल में फेंकेंगे, बहनोई है ना ਤੁਹਾਡਾ। श्रुति मेरी बात सुने, सुने ना। बोलो। इसने तो बाजी पे घड़ियां लुटाई थी ना। आप कभी शोरूम आए, मैं आप पे तन मन धन लुटा दूंगा। ਉਹ ਸ਼ੁਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕੀ ਪਈ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वैसे एक बात पूछूं, जी, मोहब्बत में तो लोग खुदकुशियां करते ही रहते हैं। इसका मतलब है ना रोके इसे, मरने दे।
नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, बड़े बड़े लोग खुदकुशी करते हैं? जी करते हैं। ब्रैड पिट आजकल बहुत बुरे हालात में है। आहे एंजेलिना जूली वाला। हाँ जी, एंजेलिना के साथ जब से डिवोर्स हुई है वो तो पागल हुआ है। वो कहता है कि मैं उसका ख्याल दिल से नहीं निकाल सकता। वो अल्कोहलिक हो गया, ना कोई काम करता है, ना ढंग की बात करता है। वो तो बाकायदा दीवाना हो चुका है और इसकी समझ आती है। मुझे यकीन था कि ये बदनसीब एंजेलिना को बहुत मिस करेगा, क्योंकि इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं था। एंजेलिना एक ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल एंड फेथफुल, और ये ब्रैड पिट, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। इस वक्त एंजेलिना का जो शोफर है वो ब्रैड पिट से खूबसूरत है। वे ए ते रही नहीं जिदी खातर मैंने छड्डन लगा सैं। ओ रवे ना रवे, तेनू मैं फिर भी छड़ देना है। ए भी छाड़ देना तू मैंने। तोबा तोबा, थप्पड़ तो बाहर शारजा दी डैन लग रही जे। ओ बाजी ओनू क्या तेनू नहीं किया। तो तीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।